Prime Minister Modi, my good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. You've accomplished so much for India in your life, and we have together accomplished a great deal in the friendship between India and Israel. I look forward to seeing you soon because we can bring our partnership and our friendship to even greater heights. Happy birthday, my friend. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर अगर आप हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब सहित जो 57 मुस्लिम देश हैं उन्होंने अभी क्या बड़ा एक्शन लिया है और क्या किया है। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि जो अभी तक दोपहर में प्रतिबंध था काम करने को लेकर उसको अभी खत्म कर दिया गया है। मतलब अगर आप धूप में काम करते थे तो वहां पर आपको छुट्टी मिलती थी 2 से 3 घंटे तक, 11 बजे से 2-3 बजे तक। लेकिन अब आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। अब धूप जो है वो नॉर्मल हो चुकी है सऊदी अरब के अंदर, इसलिए ये कानून पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। आने वाले अगले साल जो है ये फिर नया कानून लागू किया जाएगा। दोस्तों अभी एक बड़ी खबर निकल कर आई है और ये खबर एक तरह से बहुत ही डरावनी हो सकती है। अब यहाँ पर जो हवाई बम है वो रूस ने यूज करना स्टार्ट कर दिया है और बड़ी बात यह है कि दुनिया की जो नजर है वो रूस पर ही टिकी हुई है। 100 से 150 जो हवाई बम है उनको अभी यूक्रेन पर हमला किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी एयर डिफेंस की जरूरत बताया गया है यूक्रेन को। जेलेंस्की ने इस तरह से जताया है और बड़ी बात यह है कि अमेरिका के ट्रंप ने मंजूरी दे दिया है यूक्रेन को अब आगे सामान खरीदने के लिए। दोस्तों जब लड़ाई होती है किसी भी देश में तो अमेरिका का सामान बहुत सारा बिकता है, इससे अमेरिका को बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। इसलिए यहाँ पर जो चीजें होती हैं वो कई जगहों पर प्रतिबंध भी होता है। तो ऐसे में क्या किसी देश के पास पैसा नहीं है? पैसा लगभग सभी देश के पास है, लेकिन मजबूरी इस बात को लेकर है कि जब ज्यादा आप सामान खरीदोगे तो यहाँ पर उस पर बैन भी लगाया जाता है और जो भी कच्चा माल है उस पर भी बैन लगा होता है। इसलिए सब कंट्री पूरी तरह से आगे सशक्त बल नहीं बना पाती है। इसके कई कारण हैं, कुछ गलतियों की वजह से कुछ आप जो है गलती करते हो और बहुत सारी चीजों को लेकर ये डिपेंड होता है कि आपकी पावर कितनी होगी। यानी कि पैसा ही यहाँ पर सब कुछ नहीं है। अगर आप गलती करते हो तो आपको पनिशमेंट भी दिया जाएगा इंटरनेशनल। दोस्तों अब एक बड़ी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि अभी इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो 75 साल के हो चुके हैं और इनकी बधाई में जो है इटली के मेलानिया और ट्रंप, इसके अलावा जो इजराइल है वहाँ के पीएम नेतन्याहू, फ्रांस और भी बहुत सारी कंट्री के जो लोग हैं उन्होंने अभी बधाई दिया है। कुछ वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे ताकि आपको पता चलेगा कि लोग कितना इंडिया को प्यार करते हैं और कितने लोगों ने बधाई दिया है। बड़ी बात यह है कि नाटो में भी इसकी चर्चा हुई है इंडिया को लेकर, क्योंकि नाटो भी अभी सुरक्षित नहीं है। इस तरह से एक आदमी ने बताया है जो सोशल मीडिया पर काफी देर से अभी वायरल भी हो रहा है। मतलब इसका यह है कि नाटो सुरक्षित नहीं है तो दुनिया में कौन से देश सुरक्षित हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इंडिया के अंदर एक जो आतंकवादी है उसने कबूलनामा किया है। आज जो एक बड़ी उपलब्धि इंडिया को लेकर बताया गया है और यहाँ पर जो राजनाथ हैं, जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है आज अपने संबोधन में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो जरूरी अपडेट है उसको लेकर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब कतर पर अटैक किया गया था ना तो उसके बाद में लगभग 24 घंटे के अंदर 6 मुस्लिम देश पर अटैक किया गया था। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि डायरेक्ट जो है इजराइल ने लगातार अटैक करना स्टार्ट किया और लगभग 3 से 4 लाख जो लोग हैं वो गाजा से विस्थापित हो गए हैं। कुछ ही लोग बचे हैं और अब यमन के ऊपर पूरी तरह से खतरा पैदा हो चुका है। यमन ने पहले ही सतर्क किया था मुस्लिम देशों को और यमन के जो लोग हैं, यमन के जो मतलब
फाइटर वाले काम करने वाले लोग हैं या कमांडर हैं, उनका लगातार ये कहना था कि अगर मुस्लिम देश एकत्र होकर आगे कोई भी काम नहीं करोगे सही से तो यहाँ पर सभी के लिए खतरा बन सकता है। ऐसे में गाजा के साथ में अब यमन पर भी बमबारी की गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि यमन के जो हवाई अड्डे हैं उन पर बहुत भयानक बमबारी की गई है, जिसमें साफ किया गया है कि जो बमबारी की गई उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ है कि एयरपोर्ट और कुछ जगह खाली करने को लेकर भी चेतावनी जारी किया गया है इजराइल की तरफ से। जिस तरह से गाजा में हो रहा था तो उसी तरह से अब पूरा जो हमला है वो फोकस जो है इजराइल का वो यमन के ऊपर हो चुका है। दोस्तों, सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन 56 देश के मुस्लिम देशों ने जो मीटिंग की है उसमें क्या हुआ है वो भी आप सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए। दोस्तों, 56 देश के जो मुस्लिम देश हैं वो लगातार चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा लगभग समाप्त भी हो चुकी है। अभी कहना है ये मतलब 56 देश के जो मुस्लिम लोग हैं उनका कहना है कि अगर 56 देश के किसी भी स्टेट में किसी भी जगह में अगर इजरायली आदमी एंट्री करता है या आता है तो उसको बंधक बनाया जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा और उसको जो है पूरी तरह से जेल में भी डाला जाएगा। यहाँ तक कि अगर नेतन्याहू आएंगे तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ पर देखना ये बड़ी बात है कि प्रतिबंध के साथ में इन्होंने बैन भी कर दिया है तो आएगा कौन, सबसे बड़ी बात है। और इसके साथ इन लोगों ने और भी कई कदम उठाए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब कतर के ऊपर अटैक हुआ उसके बाद 6 मुस्लिम देशों के ऊपर अटैक हुआ, फिर अब यमन को पूरा टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या कोई दूसरा देश या कोई तीसरा देश इनकी नजर में है या कुछ ऐसा हो सकता है? दोस्तों, अभी इजराइल के पीएम ने कहा है और भी कुछ लोगों का कहना है कि मुस्लिम देश जो है वो खुद सहमत नहीं है, जैसे कि ईरान पूरे मुस्लिम देशों से अलग है और मुस्लिम कंट्री भी है और भी कुछ कंट्रियां हैं, तो अगर इन लोगों में सहमति नहीं है तो आगे लोग क्या करेंगे। और बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब के ऊपर पूरा जो हाथ वो अमेरिका का है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए मामला ये है कि अब गल्फ पूरी तरह से और मिडिल ईस्ट पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कनाडा की तरफ से पहले ही वार्निंग जारी किया गया है। जब नाटो सुरक्षित नहीं है तो क्या मिडिल ईस्ट सुरक्षित होगा? लेकिन इंडिया को लेकर दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। और इसके साथ हम आपको बता दें कि अब यहाँ पर विश्व का वर्ल्ड वार होने वाला है जो नाटो और रूस के बीच में, क्योंकि रूस ने पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ तक कि नए फाइटर जेट अब चालू कर दिया है जो कभी किसी ने देखा भी नहीं होगा। तो इस तरह से कुछ बड़ी अपडेट है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।